मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल के दूसरा क्लास लेंगे। पटना हाईकोर्ट का सीपीटी का ये क्लास है और इससे पहले हम एम एस एक्सेल के एक क्लास और लिए हैं जिसका वीडियो हम यूट्यूब पे डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसे आप ज़रूर देखिए लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल में कैसे क्वेश्चन टाइप करते हैं और उसमें किस प्रकार से फार्मूला लगाया जाता है और इंस्ट्रक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 इस तरह से हम लेकर के एक एक कर करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज के क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि अभी आपको बता रहे थे कि आज के इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल का दूसरा क्लास लेंगे। तो सबसे पहले हम एम एस एक्सेल ओपन कर लेते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सर्च ऑप्शन है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसमें जाने के बाद हम यहाँ पर से एक्सेल लिखेंगे। बहुत सिंपल चीज़ है, आप एक्सेल लिखिएगा, आपके सामने में इस तरह से एक्सेल दिखेगा। हालांकि ये चीज़ हम इससे पहले वाला भी वीडियो में या फिर कह लीजिए क्लास में हम बता चुके हैं। तो इस तरह से करने से एम एस एक्सेल हमारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप अगर यूज़ करें तो लैपटॉप में ओपन हो जाएगा। इसमें होम है, न्यू है, ओपन है, इस तरह से नाम है और ऊपर में कई सारे ऑप्शन भी है। तो इसमें ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने से आप देख सकते हैं कि ये एम एस एक्सेल का फाइल क्या हो गया, ओपन हो गया। एम एस एक्सेल का फाइल ओपन होने पर ऊपर में अगर आप देखिएगा लिखा हुआ, तो ABCD में ये कॉलम का नाम लिखा हुआ है और अगर इधर देखेंगे तो 1 2 3 में ये रो का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये रो है और ऊपर वाला जो है कॉलम है। इसके लेकर के अगर आपको डिटेल्स में जाननी है तो हमारा पिछला वाला वीडियो आप डिटेल्स में देख लीजिए, उससे आपको चीज़ें बहुत सारा पता चल जाएगा। ठीक है, अब एम एस वर्ड की तरह होम मेन्यू इसमें भी है और इंसर्ट मेन्यू, पेज लेआउट मेन्यू, फाइल मेन्यू इसमें भी है। होम पे क्लिक करने के बाद बहुत सारा फंक्शन इसके अंदर भी है, जिस तरह से एम एस वर्ड में होता था। तो अब हम कैसे सीखेंगे एम एस वर्ड की तरह इसमें चीज़ें। देखिए, हम इतना आशा करते हैं कि आप एम एस वर्ड के तरह इसमें चीज़ें ज़्यादा, मतलब कह लीजिए आपके लिए कुछ नया नहीं होगा। मतलब आप, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम आपको ना भी हम बोल्ड इटैलिक कर करके दिखाने से अच्छा है आपको हम क्वेश्चन बना करके दिखाएं। लेकिन उससे पहले हम ये चाह रहे हैं कि हम कुछ चीज़ें आपको दिखा भी दें, ताकि अगर कोई नए जैसे नए यूज़र हैं या फिर कह लीजिए नए सब्सक्राइबर हैं जो डायरेक्ट इस वीडियो के पास पहुँचे, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि ये सब चीज़ का कैसे यूज़ करना है। तो हम एक थोड़ा सा, मतलब कह लीजिए 1 मिनट के समय लेकर के हम इस चीज़ को बता देना चाहते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर को बताना ज़्यादा इसमें प्रेफरेंस समझेंगे और ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। सबसे पहले जैसे हम एग्जाम्पल में अगर हम किसी चीज़ को लिखने के लिए हम यहाँ पे नेम और कुछ सब्जेक्ट ऐसे लिख देते हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इस तरह से करके लिख देते हैं। ठीक है, या फिर जो भी चीज़ें हुआ इसमें हम लिखें। लिखने के बाद आप एक कॉमन चीज़ आप जानिएगा कि जब भी हम ना किसी भी सेल में या किसी भी बॉक्स में ना, एक्सेल के इस तरह से जो बॉक्स होता है ना, उसको सेल कहते हैं। तो जब भी इसमें किसी भी बॉक्स में अगर आप ना अल्फ़ाबेट में कुछ लिखिएगा तो सेल के लेफ्ट साइड लिखाएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें सेल के लेफ्ट साइड। लेकिन अगर आप कुछ नंबर में लिखते हैं, जैसे कि नेम में यहाँ पर से हम अपना नाम लिख देते हैं राहुल, उसके बाद फिर लिख देते हैं कि 32 नंबर आया था, केमिस्ट्री में 34 नंबर आया था, बायो में मतलब 35 नंबर आया और उसका हिंदी में ज़्यादा नंबर आया, 55 नंबर आया, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। तो ये जब हम लिखे तो आप एक बात का गौर नहीं कर रहे हैं कि ये जो सेल के राइट साइड नंबर लिखाया है और जो मतलब अल्फ़ाबेट है वो सेल के लेफ्ट साइड लिखा है। लेकिन इन तमाम तरह के चीज़ों को हम अलग अलग प्रकार से एडिट कर पाते हैं, जैसे कि मॉडिफाई कर पाते हैं या भी एडिट कर लीजिए। जैसे कि अलाइनमेंट में आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 3 अलाइनमेंट है, जैसे लेफ्ट पे क्लिक किए सब लेफ्ट हो गया, राइट पे क्लिक किए सब राइट हो गया, सेंटर पे क्लिक किए सब बीच में आ गया, यानी कि इस बॉक्स का बीच में आ गया। तो इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अगर इसी में से किसी चीज़ को अगर आपको बोल्ड करना है, एक बात कॉमन है, जो एम एस वर्ड हो या एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, जो भी चीज़ आप यूज़ कीजिए, उसमें बहुत कॉमन चीज़ यह है कि आप जिस डाटा को सेलेक्ट करेंगे बदलाव उसी चीज़ में देखने को मिलेगा। लाइक हम यहाँ पे नेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे बी वाला यानी कि बोल्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, फिर से उस पर क्लिक किए तो हट जाएगा। आई वाला पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक हो जाएगा और यू वाला पे क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा, जो कि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसके बगल में ऊपर में फ़ॉन्ट होता है, जिसमें कि फ़ॉन्ट के कई प्रकार होते हैं। लेकिन अगर सीपीटी की प्रॉपर बात किया जाए तो सीपीटी में ना 5-6 प्रकार का ही फ़ॉन्ट यूज़ होता है, जैसे कि कैलेबरी हो गया, एरियल हो गया, एल्जेरियन हो गया, टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ठीक ना। इस तरह से बुकमैन ओल्ड स्टाइल हो गया, इस टाइप का ही आपको नाम अक्सर सुनने को मिलेगा, इससे ज़्यादा आपको सुनने को नहीं मिलेगा। आप इसमें से अगर आप देखेंगे कहीं पर भी अगर आप अपने कर्सर को इस तरह से रोटेट करेंगे तो आप देखिएगा कि उसके लिखने का स्टाइल बदल जाएगा। लेकिन अगर हम आपको कोई पार्टिकुलर फ़ॉन्ट के बारे में अगर हम बोलेंगे तो आप उसके लिए इसमें ढूंढिएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसका डायरेक्ट आप नाम टाइप कीजिएगा। तो इसका आंसर होगा कि उसका डायरेक्ट नाम टाइप करना मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा।
कैसे, जैसे देखिए हम इसका टाइम्स न्यू रोमन रखना चाहते हैं तो हम पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन, इंटर प्रेस करेंगे। उसी तरह से अगर हम वर्धना बोलेंगे तो वर्धना लिख करके ज़्यादा इंटर प्रेस करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ गए ना। उसी प्रकार साइज़ की भी बात होगी, जिसमें कि साइज़ में 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से लिस्ट रहेगा। आप इसको कम बेसी भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कम बेसी करना चाहेंगे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बगल में यहाँ पर नीचे अगर आप देखते हैं तो इसमें बॉटम बॉर्डर रहेगा और इसमें इसके बगल में फिल कलर। बॉर्डर क्या होता है, एक्सेल में देखिए ऑलरेडी यहाँ पर लाइनिंग आपको दिख रहा होता है, लेकिन ये जो लाइनिंग है इस लाइन को कहते हैं हम लोग ग्रिड लाइन। और ग्रिड लाइन का खासियत यह है, या फिर कह लीजिए कि कमजोरी यह है कि ये प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आप यहाँ पर फाइल पे जाते हैं और प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आप प्रिंट प्रीव्यू में ये चीज़ देखिएगा कि चीज़ें आपको ब्लैंक दिख रहा है, इसमें कोई भी लाइनिंग आपको नहीं दिख रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि आपको ये जो डाटा है ना, ये पूरा सेल जो है ये आपको ब्लैंक ही आएगा, ठीक है। तो अगर इसमें आप लाइनिंग लाना चाहते हो तो आप पहले जितना दूरी तक लाना चाहते हो उतना पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बगल में एक एक बॉर्डर नाम का ऑप्शन मिलेगा। इसके एरो बटन पे क्लिक करके ऑल बॉर्डर पे अगर क्लिक कर दीजिएगा तो देखिएगा पहले ये बॉर्डर नहीं था और ये बॉर्डर आ गया है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर हम अपने एक छोटे से अपना बात रखना चाहते हैं कि अगर इन सभी क्लास का अगर आप डिटेल्स में हमारा ये वीडियो देखना चाहते हैं या फिर कह लीजिए क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो हमारा पेड वर्जन भी है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9534796936, ठीक है। मोबाइल नंबर है 9534796936। ये व्हाट्सअप नंबर भी है, मोबाइल नंबर भी है, आप कॉल भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। दोनों में चीज़ें कुछ भी कर सकते हैं। इसमें कई तरह के आपको जैसे कंटेंट प्रोवाइड कराना हो या फिर चीज़ें चाहिए आपको तो उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। खैर इसमें देखिएगा इसके जस्ट बगल में फिल कलर की अगर हम अप्लाई कर दिए तो अगर हम फाइल पे जाते हैं और उसके बाद फिर प्रिंट वाला पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितना दूरी तक हम ये बॉर्डर अप्लाई किए थे तो पूरे वर्कशीट में से, मतलब वर्कशीट पूरा नहीं है क्योंकि A4 साइज तक पेपर का ही है, पूरा तो बहुत बड़ा होता है। बड़ा कहने का मतलब यह है कि 10,48,576 रो होता है और 16,384 कॉलम, तो बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। तो मेरा मतलब यह है कि जितना दूरी तक हम सेलेक्ट करके बॉर्डर अप्लाई किए उतना दूरी तक आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रिंट में आ रहा है। बाकी जो जगह है वो आपका क्या कैसा दिखेगा, तो ब्लैंक ही दिखेगा। समझ गए बात को। अब इससे आगे अगर हम बढ़ें, इसमें देखेंगे तो इसमें और आगे बढ़ेंगे तो इसमें बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बगल में यहाँ पर एक फिल कलर नाम का ऑप्शन मिलेगा। फिल कलर क्या होता है, फिल कलर जैसे कुछ डाटा को या फिर कुछ सेल को सेलेक्ट कीजिएगा। अभी फिलहाल इसमें डाटा लिखा हुआ नहीं है बट लिखा हुआ रहेगा तो बता रहे, ठीक है। सेलेक्ट कीजिएगा और जिस भी कलर से फिल कलर अप्लाई करना चाहते हैं आप इस प्रकार से कीजिएगा। देखिएगा उसके सेल के जो छोटे छोटे बॉक्स हैं उसके बैकग्राउंड में इस प्रकार के कलर आ जाएगा। फिर इधर से इधर डाटा की ओर सेलेक्ट कीजिएगा और इसमें भी अगर आप करना चाहेंगे तो इस पर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फ़ॉन्ट इसमें लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करने के अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि फ़ॉन्ट कलर करना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक तो बता ही दिए, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। आई थिंक इतना से अब ये सब चीज़ें तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक यहाँ से ही किया जाता है। इसके ऊपर में अगर हम यहाँ पर से बात करें इसमें तो देखिएगा इसमें मर्ज एंड सेंटर है और ऊपर में रैप टेक्स्ट नाम का ऑप्शन है। तो मर्ज एंड सेंटर और रैप टेक्स्ट में फ़र्क क्या है ये चीज़ को आपको समझा देते हैं। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि जैसे अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि इस सेल को कुछ सेल को इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और इस सेल को छोटे छोटे जो बॉक्स है इसको एक बनाइए, तो मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कीजिएगा, ठीक ना। इतना समझ में आ गया। अब चलिए हम क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को, इसका क्वेश्चन कैसा होता है और उसे कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए हम अपने कंप्यूटर फाइल में आए और वरण्यम एजुकेशन के फाइल ओपन किए और यहाँ पे CPT प्रैक्टिस नाम का एक फ़ाइल हमारा बना हुआ और इसमें CPT क्वेश्चन 15 है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने से हमारा ये जो एक्सेल का मतलब ये फाइल है पूरा, इसमें देखिएगा बहुत सारा अलग अलग एग्ज़ाम का जो CPT में एग्ज़ाम होता है ना उसका मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का लीजिए उस टाइप का इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी हम आपको ये क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं कि कैसे इसे बनाना है, ठीक है। इसके लिए हम इसको थोड़ा सा राइट साइड में ओपन कर लेते हैं, एक्सेल फाइल को हम लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा इसको छोटा भी कर लेंगे जैसे कि एक लाइन में हमको दिख जाए और हम टाइप कर सकें, और टाइप करने के बाद आपको हम बताएंगे कि फिर कैसे करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन पेपर में को अगर हम एक बार देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन पेपर में ना आपको एक चीज़ें हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन पेपर में ऊपर में ABCD इस तरह से करके लिखा हुआ है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। इधर 1 2 3 लिखा हुआ है जो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर 1 के सामने नेम है, फिर रोल नंबर है, फिर 3 नंबर एकदम पूरा छोड़ा हुआ है, ठीक है। फिर 4 नंबर में कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है।
समझ गए होंगे आप बात को। तो हम इसी प्रकार क्या करेंगे कि चीज़ों को इसमें हम लिखेंगे, जैसे कैसे, जैसे दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हम यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर गए और इसमें हम लिखे पहले क्या, तो नेम लिखे, फिर इंटर प्रेस करने से नीचे आते तो हम इंटर प्रेस के नीचे आ गए, फिर इसमें लिखेंगे नेम के बाद रोल नंबर लिखेंगे, तो हम यहाँ पर रोल नंबर लिख दिए, ठीक है। फिर इंटर प्रेस किए, तीसरा नंबर में कुछ नहीं तो फिर एक और इंटर प्रेस करेंगे। 4 नंबर में कैटेगरी वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है और वो ए से लेकर एफ तक सेल को मर्ज किया गया, तो ये ए से लेकर एफ तक सेलेक्ट किए। और ये देखिएगा, ये जो एक्सेल का फाइल है ना, इसमें यहाँ पर एक आप होम में आइएगा, अलाइनमेंट में, तो यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर लिखा हुआ, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो बीच का जो डाटा होगा वो क्या होगा, मतलब बीच का जो सेल होगा वो क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें लिख देंगे, जैसे क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है, एक सेकेंड, वाइज लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, ठीक है, कैंडिडेट से लिखे, इंटर मारे तो ये नीचे आ गया। फिर उसके बाद कुछ डाटा जैसे यहाँ लिखा हुआ ईयर, फिर यहाँ पे SC, उसके ST, उसके OBC, उसके बाद फिर जनरल, ठीक है ना, ये जनरल दी यहाँ पर से जनरल लिखें। उसके बाद फिर टैब प्रेस करके एक चीज़ और है कि जैसे हम यहाँ पर ईयर लिखे, फिर SC ST OBC लिख रहे हैं, तो ये जो राइट की ओर बढ़ रहे हैं ना, ये इसके लिए हम ना कीबोर्ड से यूज़ कर रहे हैं टैब बटन, ठीक है। अब फिर यहाँ पर से जनरल में के बाद यहाँ पर से टोटल लिखे, फिर इंटर मारें। ईयर में जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2000, फिर यहाँ पर से लिखा हुआ 2001, फिर यहाँ पर से लिखा हुआ 2002, फिर लिखा हुआ 2003, ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ हम वो लिख लिए। उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा एवरेज, वो आपको लिख लेना है। फिर यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ जैसे इसका डाटा 100, उसके बाद फिर 25, ठीक है, उसके बाद फिर 225, उसके बाद फिर है 556, फिर इंटर, ठीक है। फिर यहाँ पर से है 105, फिर उसके बाद फिर है क्या 45, उसके बाद फिर कितना है 230, ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। 230 के बाद फिर इसमें 852, फिर इंटर प्रेस किए, उसके बाद फिर 123, फिर टैब प्रेस करने से आगे अगले से सेल में चले गए, फिर 133, उसके बाद फिर 412, उसके बाद फिर 965, ठीक है। तो हम यहाँ पर से वो डाटा लिखे, फिर इंटर मारे, नीचे आ गए, और 85, उसके बाद फिर 39, 362, इस तरह से लिखा हुआ वो हम लिख दिए। उसके बाद फिर 475। इतना करने के बाद हमारा डाटा फाइनली टाइप हो गया, मतलब कह लीजिए लिखा गया, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। ये लिखाने के बाद यहाँ पर से आप डाटा को ये हम दिखा सकते हैं, इस प्रकार से ये लिखा गया है। लिखाने से सिर्फ नहीं होगा, अब इसके बाद ना इंस्ट्रक्शन को पढ़ पढ़ के अप्लाई करना होगा। इसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसके जस्ट नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हम एक एक इंस्ट्रक्शन कर करके अप्लाई कर करके दिखाएंगे। जैसे सबसे पहला इंस्ट्रक्शन इसमें जो लिखा गया था वो ये लिखा हुआ ओपन न्यू वर्कबुक इन MS एक्सेल, वो तो हम कर लिए, और MS एक्सेल के फाइल ओपन करने के बाद हम उसमें कंटेंट भी टाइप कर दिए। दूसरा, अगर हम इसके बाद इंस्ट्रक्शन को अगर हम देखें तो इसमें दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ सेट पेपर साइज टू A4, ओरिएंटेशन टू इसमें पोर्ट्रेट और मार्जिन टू नॉर्मल, ठीक है। ये चीज़ें जो है नहीं कि पेज साइज को A4 देना है, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखना है, और मार्जिन 3 प्रकार का होता है, नॉर्मल, नैरो और वाइड, तो उसमें नॉर्मल रखना है। इसके लिए हम MS एक्सेल में जाते हैं और ऊपर में एक मेन्यू होता है जिसका नाम होता है पेज लेआउट, उस पर हम क्लिक करते हैं। इसमें देखिए मार्जिन में 3 ऑप्शन है, नॉर्मल, नैरो और वाइड, है ना। तो हम यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे, हालांकि क्लिक किया हुआ था लेकिन हम फिर भी कर दिए। ओरिएंटेशन में यहाँ पे देखिए मेरा इसमें सेट किया हुआ लैंडस्केप, हम इसको पोर्ट्रेट कर देंगे। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में फ़र्क आप समझते होंगे, ठीक है। साइज़ की बात करें तो साइज़ में इसमें कई प्रकार के, लेकिन हमें लेटर के जगह A4 बोला गया तो हम A4 कर देंगे, तो ये सेट हो गया, समझ गया। तो ये इस तरह से सेट हो गया। अगला को इंस्ट्रक्शन को अगर हम पढ़ें तो अगला इंस्ट्रक्शन में इसमें साफ तौर पे चीज़ें लिखा गया है कि चेंज द फॉन्ट साइज टू 14 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल, ठीक ना। यानी कि देखिए, अब एक बात बताइए, इसमें कहीं भी ये जस्टिफाई किया है कि पहला वाला रो का फॉन्ट साइज बदलना है, बाकी का नहीं बदलना है, ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं किया है। तो जब ये साफ तौर पे लिखा है चेंज फॉन्ट साइज ऑफ सेल टू 14 एंड फॉन्ट नेम टू एरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉन्ट का साइज जितना आप टाइप किए डाटा उसका 14 रहेगा, और बाकी का हमको कोई उससे इशू नहीं, लेकिन जितना हम टाइप किए उसका 14 रहेगा और उसका फॉन्ट का नाम एरियल रहेगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम अपना ये डाटा को क्या किए, सेलेक्ट किए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट किए और होम में आए, क्योंकि जो भी देखिए बेसिक जो भी काम है जैसे फ़ॉन्ट साइज या उससे रिलेटेड तो हम होम से ही करते, तो होम पे क्लिक किए। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट का नाम कैलेबरी है, इसकी जगह पर हम एरियल कर लिए, इंटर प्रेस किए, ये फ़ॉन्ट हो गया सेट। साइज़ यहाँ पे कितना दिख रहा है 11, हम इसको यहाँ पे क्लिक करके 14 लिख करके एंटर कर देंगे। देखिए इसका साइज़ बढ़ गया, मतलब जो कंटेंट लिखा हुआ था ना उसका साइज़ क्या हो गया, बढ़ गया। फिर हम यहाँ पर से अगला इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए यहाँ पर से गए और इसमें लिखा हुआ है कि मर्ज द सेल। अब देखिए मर्ज कौन किया,
वह सेल। तो ये 4 नंबर रो मर्ज किया हुआ है, ठीक है। और साफ तौर पे इसमें बात बोला भी है कि ऑफ रो 4 मतलब चौथा नंबर रो चेंज द फॉन्ट साइज टू 16, मतलब इसका जो साइज है वो कितना है, तो 14 है, तो इसको कितना करना है, तो 16 मतलब आपको 16 करना है। एंड मेक इट बोल्ड एंड अंडरलाइन, ठीक है, यानी कि ये बोल्ड नहीं है तो बी वाला पे क्लिक कीजिए तो बोल्ड हो जाएगा, और यू वाला पे क्लिक कीजिए तो अंडरलाइन हो जाएगा। और ये 14 की जगह एक बढ़ा दीजिए, इस पर भाई साहब इसको आप 16 कर दीजिए, ठीक है, समझ गए। अगर अभी आप यहाँ तक वीडियो देख लिए तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को आप यहाँ तक आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपना एक अच्छा फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या आपको राय है हमारे क्लास को लेकर के, हमारे वीडियो को लेकर के, हमारे पढ़ाने या फिर हमारे कंटेंट के लेकर के, ठीक है। चलिए अब अगला हम इंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, और ये तो 4 नंबर कंप्लीट कर लिए। 5 नंबर इंस्ट्रक्शन में बोला है, 5 नंबर इंस्ट्रक्शन में बोला है कि मेक द टाइटल। अब देखिए टाइटल कौन है भाई, तो इसमें बोला है कि कैटेगरी एंड ईयर। टाइटल कौन सा है, तो मेक द टाइटल ऑफ कैटेगरी एंड ईयर, मतलब जो टाइटल है वो 2 गो है, आपका कैटेगरी और आपका ईयर जो इसमें लिखा हुआ। तो इसमें कैटेगरी में लिखा हुआ है SC ST OBC जनरल, ये वाला, ठीक है। और मतलब ईयर में इस प्रकार से 1 2 3 करके यहाँ पर से लिखा गया है, ठीक है। इतना सा अगर नहीं समझे तो इसमें साफ तौर पर बोला कंटेंट ऑफ रो 5, ठीक ना, यहाँ पर से रो 5 एंड कॉलम ए। तो देखिए आपको बताया ना कि ये जो होता है इसको रो कहते हैं, और ऊपर से नीचे जो होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो कॉलम ए ये वाला हो गया, ठीक है, और रो 5 ये वाला हो गया, ठीक है। इसको बोला है कि इस दोनों को सेंटर में रखिए, यहाँ पर से पढ़ सकते हैं इसको सेंटर अलाइनमेंट में, ठीक है, यहाँ तक एंड सेंटर अलाइनमेंट एंड फिगर डाटा। अब फिगर डाटा क्या होता है, पहले देखिए हम इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किए, इसको सेंटर कर दिए, ठीक है, और नीचे से यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट किए हैं, मतलब कॉलम ए वाला, और इसको भी सेंटर कर दिए। अब जो फिगर डाटा ये है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, ये है हमारा फिगर है। तो इसको क्या बोला, राइट करने के लिए, राइट अलाइनमेंट के लिए, जैसे अलाइनमेंट में यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक कर दीजिएगा बस। फिर आगे अगर हम क्वेश्चन में बढ़ें तो यहाँ पर से दिया हुआ है 6 नंबर में कि चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड एवरेज टू गिवन कलर एज शो इन एवर वर्कशीट। मतलब आपके वर्कशीट में जो चीज़ें शो कर रही है उसमें आप जैसा कलर में शो कर रहा है वैसा कलर में कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखिए ग्रे कलर में दिख रहा है ये 2 चीज़ें, ठीक है, इसी प्रकार करना है। लेकिन उससे पहले ये सभी नंबर का आउटपुट यहाँ पर टोटल बनाना होगा, यानी कि 100, 25, 225 और 556 का जोड़ करके कितना यहाँ पे आएगा, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे जोड़ करके फार्मूला लगा के लाना है। फार्मूला किसी भी नंबर को जोड़ने के लिए इक्वल टू सम लगाया जाता है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया जाता है, फिर ये सभी सेल को सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसी नंबर पे फिर से क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखिएगा छोटा सा बटन होता है जिसको ड्रैग बटन कहते हैं, इस पर क्लिक कर करके नीचे की ओर खींचेंगे यहाँ तक, तो ये ड्रैग हो जाएगा। ड्रैग होने का मतलब होता है अपने अपने ये फार्मूला जुड़ा जाएगा, मतलब जोड़ करके आपको टोटल बता देगा। फिर नीचे में आपको एवरेज निकालना है, तो इक्वल टू आप पूरा एवरेज लिखिए, ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कर लीजिए। अब देख सकते हैं फार्मूला इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 100, 105, 123, उसके 85 सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। फिर इसको क्लिक करके हम इसे राइट की ओर यहाँ तक ले आएंगे, ज़्यादा नहीं, बस इतने। अब इसको इंस्ट्रक्शन को, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना 6 नंबर में जो बोला गया है 6 नंबर में, तो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने में अब जिसमें ज़्यादा मज़ा है, जिसमें बोला है चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ टोटल एंड एवरेज, यानी कि जो टोटल है और एवरेज है उसको आप बैकग्राउंड कलर बदलिए। तो हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे फील कलर है, इसमें हम जा करके कोई इस टाइप का कलर अप्लाई कर देंगे। फिर इधर से इधर तक हम सेलेक्ट करेंगे और इसमें जा करके कलर अप्लाई कर देंगे, समझ गया। तो ये चीज़ें 2 तरह से हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर से 7 नंबर में है क्रिएट बॉर्डर एज गिवन इन एबव वर्कशीट, मतलब आपको बॉर्डर क्रिएट करना है, लेकिन जितना आप डाटा टाइप किए ना उससे थोड़ा सा अधिक। तो हम यहाँ से पहले डाटा देख लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हम डाटा है, मतलब डाटा टाइप किया तो एक राइट और एक बॉटम दोनों साइड एक ज़्यादा कर लेंगे, और यू के बगल में बॉर्डर वाला ऑप्शन बताए थे ना, इसी में जा करके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना। तो इस तरह से ये सेट हो जाएगा, समझ गए। फिर इसमें बोला है कि एडजस्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ सेल इज रिक्वायर, ठीक ना, मतलब आपके जो सेल का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने रो का और कॉलम का साइज बढ़ाइए या घटाइए, ठीक है। तो जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पर से इस तरह से लिखा गया है, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर से ये है कि ए बी, इसमें जो कॉलम है इसमें एवरेज कट रहा है, ऊपर में नेम कट रहा है। तो देखिए कॉलम ए है, इसके बगल में लाइनिंग पर यहाँ पे जाएंगे ना कर्सर, तो दोनों तरह का एरो बनेगा, इस पर क्लिक करके राइट की ओर खींचेंगे तो इसका देखिए साइज़ बढ़ गया। उसी प्रकार और भी कोई ऐसा लगता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल ठीक है। कॉलम का भी बढ़ाना है, ये रो का सॉरी तो बढ़ा लिए, और इसको भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, फाइनली बन गया।
उसके बाद फिर बोला है सेव योर वर्कबुक, मतलब अपने फाइल को सेव कीजिए विथ नेम और फॉर्मेट, और इसको फिर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए आपको फाइल पे जाना होता है और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करना होता है, ठीक है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंटर का नाम सिलेक्शन करना होता है, देन आप यहाँ पर से सिर्फ प्रिंट पे ऊपर में क्लिक कर दीजिए। अगर इसकी एक कॉपी और चाहिए तो यहाँ पे अभी 1 है, इसको 2 कर लीजिए। और अगर सेव करनी है तो सेव पे यहाँ पे क्लिक कीजिए। सेव पे क्लिक करने के बाद आप ब्राउज़र पे क्लिक कीजिए। ब्राउज़र पे क्लिक इसलिए करेंगे क्योंकि हमें कहाँ फाइल सेव करनी है उसकी डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, और हम यहाँ इसे कर रहे हैं डेस्कटॉप पे, तो इसके लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेंगे। फाइल का नाम हम अपना नाम पे रख रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे राहुल _ ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देते हैं 99 88 77 66 55 44 33 22 11, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, खैर ठीक है। तो हमें MS एक्सेल का फाइल बना के सेव कर दिए और वही नाम आपको ऊपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा करने से हमें एक चीज़ हुआ कि हमारा फाइल बन गया और एक्सेल का सेव हो गया। हम इसे कट भी कर सकते हैं और कट करने के बाद हम फिर से दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल का फाइल बना, तो इस पर डबल क्लिक करके हम उस फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि MS एक्सेल का ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहा होगा और इस पर आप हो सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं ऐसा कि आप कुछ इससे सीखे होंगे। अगर हमारा ऐसा सोचना सही है तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करके ज़रूर एक सब्सक्राइब तो कीजिए। अगर नहीं किए तो ज़रूर कर दीजिए, अगर कर लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक कम से कम शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।